कहानी शुरू होती है 26 दिसंबर 1899 को, जब पंजाब के सुनाम गांव में एक साधारण सिख परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया शेर सिंह। उनके पिता सरदार तहल सिंह रेलवे में गेटकीपर का काम करते थे और परिवार बेहद साधारण जिंदगी जीता था। बचपन में ही शेर सिंह ने जीवन की कठोर सच्चाई देख ली थी, क्योंकि जब वह बहुत छोटे थे तभी उनकी मां का निधन हो गया और कुछ ही साल बाद उनके पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। अचानक से दो छोटे बच्चे अनाथ हो गए। शेर सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह को अमृतसर के सेंट्रल खालसा अनाथालय में लाया गया, जहां उनका पालन पोषण हुआ। यहीं पर सिख रीति के अनुसार उनका नया नाम रखा गया। शेर सिंह का नाम उधम सिंह और उनके भाई का नाम साधु सिंह रखा गया। अनाथालय में उन्होंने पढ़ाई की, अनुशासन सीखा और जीवन को नए सिरे से समझना शुरू किया। लेकिन किस्मत की मार यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ समय बाद उनके बड़े भाई साधु सिंह की भी मृत्यु हो गई और उधम सिंह पूरी तरह अकेले रह गए। लेकिन इसी अकेलेपन ने उनके अंदर एक अजीब सा साहस पैदा किया। 1918 में उन्होंने अनाथालय से अपनी पढ़ाई पूरी की और जीवन की नई शुरुआत करने लगे। तभी इतिहास का वह काला दिन आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो काला दिन था जलियांवाला बाग नरसंहार का। इस नरसंहार के पीछे पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की नीतियां और समर्थन था, जिसने जनरल डायर के इस कदम को सही ठहराया था। उसी दिन से उधम सिंह के जीवन का उद्देश्य तय हो गया। अगले कई सालों तक उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों से खुद को जोड़ा और भारत की आजादी के लिए काम करने लगे। वह गदर पार्टी के संपर्क में आए, जो विदेशों में रहकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की योजना बनाती थी। इसी दौरान उन्होंने दुनिया के कई देशों की यात्रा की। वह मजदूर बनकर अफ्रीका गए, फिर अमेरिका पहुंचे, जहां भारतीय क्रांतिकारियों के साथ काम किया और वहां से यूरोप तक पहुंचे। 1927 में वह भारत लौटे, लेकिन ब्रिटिश सरकार को उनके क्रांतिकारी संबंधों का शक हो गया। अमृतसर में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से अवैध हथियार बरामद होने का आरोप लगाकर उन्हें 5 साल की सजा दे दी गई। जेल में बिताए इन 5 सालों ने उनके इरादों को और मजबूत कर दिया। 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने फिर से अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। इस बार उनका लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट था, माइकल ओ डायर। ब्रिटिश पुलिस की नजर से बचते हुए वह भारत से निकलकर कश्मीर के रास्ते यूरोप पहुंच गए और अंततः लंदन में बस गए। वहां उन्होंने कई छोटे मोटे काम किए, जैसे बढ़ई, मैकेनिक और फोटोग्राफर। लेकिन असल में वह सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहे थे। लगभग 21 साल तक उन्होंने अपने संकल्प को दिल में जिंदा रखा। आखिरकार 13 मार्च 1940 को वह दिन आया जब लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक सभा आयोजित की गई, जिसमें कई ब्रिटिश अधिकारी मौजूद थे और माइकल ओ डायर भी वहां आने वाला था। उधम सिंह उस सभा में एक साधारण दर्शक के रूप में पहुंचे। उन्होंने अपनी पिस्तौल एक मोटी किताब के अंदर छिपा कर रखी थी, ताकि किसी को शक न हो। सभा खत्म होने के बाद जैसे ही माइकल ओ डायर मंच से नीचे उतरकर लोगों से मिलने लगा, उधम सिंह आगे बढ़े और अचानक अपनी पिस्तौल निकालकर गोलियां चलाई। 2 गोलियां सीधे माइकल ओ डायर को लगी और वह वहीं गिर पड़ा। लेकिन उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था। जब अदालत में उनका मुकदमा चला तो उन्होंने बिना किसी डर के कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि न्याय है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने लोगों को जलियांवाला बाग में मरते देखा था और वह उस दर्द को कभी नहीं भूल सकते। अदालत में उन्होंने अपना नाम बताया, राम मोहम्मद सिंह आजाद, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि भारत के हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्रिटिश अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुना दी। 31 जुलाई 1940 को लंदन की पेंटनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो चुका था। उनकी शहादत की खबर जब भारत पहुंची तो लोगों ने उन्हें एक महान क्रांतिकारी और सच्चा देशभक्त माना। कई दशकों बाद 1974 में ब्रिटिश सरकार ने उनके अवशेष भारत को सौंप दिए और पूरे सम्मान के साथ उन्हें पंजाब लाया गया, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज भी जब जलियांवाला बाग की दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई देते हैं, तो वह सिर्फ उस नरसंहार की कहानी नहीं बताते, बल्कि उस युवक के संकल्प की भी गवाही देते हैं, जिसने 21 साल तक अपने दिल में जलती हुई आग को जिंदा रखा और दुनिया को दिखा दिया कि अन्याय का हिसाब एक दिन जरूर होता है। सरदार उधम सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और देशभक्ति की ऐसी मिसाल है जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी।